नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसे संकेतों के बारे में। जी हाँ, भगवान के दिए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा बुरा समय जाने वाला होता है, साथ ही हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसे बहुत से संकेतों के बारे में बताया है जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे ऊपर बालाजी महाराज यानी अपने हमारे देवताओं की कृपा होने वाली होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं बालाजी महाराज के द्वारा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार से ज्यादा इससे अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार इन संकेतों के बारे में हमें कैसे और क्या समझाते हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, लोगों से अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो बुरा समय चल रहा है या फिर मेरा अच्छा समय चल रहा है। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने लगता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा अच्छा समय या बुरा समय चल रहा है। लेकिन क्या अच्छा समय आने से पहले भगवान भी कुछ संकेत देते हैं? क्या हमें पहले से इस बात का अंदाजा हो सकता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है? और जब हम बहुत परेशान होते हैं तो क्या कुछ ऐसे संकेत भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारा बुरा समय आने वाला है? हम अपने वर्तमान में और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन से वह संकेत और कैसे पता चलता है कि हमारा अच्छा समय बस आने ही वाला है? आखिर भगवान किस तरह हमें अच्छे संकेत के बारे में, अच्छे समय के बारे में पता करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो और ऑडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ जीना मरना, सुख दुख, खुशी गम, लाभ हानि लगा ही रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आ जाती है तो कभी कभी एक साथ बहुत सारी परेशानियाँ आने लग जाती है और गम में बादल हमारे जीवन में गिर जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। समय के सामने किसी की नहीं चलती है। हम जो भी बोलते हैं यह सभी समय का ही नतीजा है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है तो ऐसा कहते हैं कि सब समय का खेल है। वहीं अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग कहते हैं इसका वक्त बदल गया है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और आप लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले बहुत गरीब या परेशान हुआ करते थे और एकदम से बहुत अमीर और खुशनसीब हो गए, या फिर पहले जो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे वे दर दर की भिखारी बन गई है। बात वही है कि अच्छे समय अच्छों का तख्ता पलट देता है। कभी कभी ऐसे घाव देता है जिन्हें कोई नहीं भर सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो ईश्वर हमें पहले से इस बात के बारे में संकेत देना शुरू कर देता है कि हमारा आने वाला समय का चक्र दौर कैसा होगा। यह हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा या बहुत सारी परेशानियाँ। लेकिन आखिर कौन से है वह संकेत और किस तरह भगवान अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी सैया पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि वैकुंठ में पहुंचे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि एक इंसान को कैसे पता चलता है कि उसका अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है, और वह किस तरह से अपने आने वाले समय के लिए तैयार हो सकता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में सभी मनुष्य उनकी संतान हैं और वह हर मनुष्य के पास उनके आने वाले समय से जुड़े हुए कई ऐसे संकेत देते हैं जिससे वे अपने भविष्य के बारे में जान सके। और वह संकेत प्रकृति के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या कई लोगों के द्वारा उस इंसान को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भगवान हमें संकेत दे रहा है। बस उस व्यक्ति के समझने का फर्क होता है। अगर कोई इन संकेतों को समझ जाता है तो वह अपने भविष्य के लिए पहले से सतर्क हो जाता है और कहीं हद तक अपने भविष्य में बदलाव कर सकता है। इनमें से पहला संकेत हम बात करते हैं कि हमने अपने शास्त्रों में ऋषि मुनि से सुना है कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे तक का माना जाता है। तो अगर आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समय खुल जाती है, नींद खुलते ही आप भगवान का स्मरण करते हैं या फिर आपको भगवान के दर्शन होते हैं, तो आप अपने भविष्य की ओर सही दिशा में है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान से हमारे साथ अच्छा होने वाला है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में किस वजह से हो रहा है, और बस ये ऐसा अनुभव होता है कि हमें कोई सही दिशा की तरफ ले जा रहा है और हमें लगातार कामयाबी मिल भी रही है। हमारे जीवन में नई राह खुलती जाती है। ईश्वर खुद हमारा
समर्थन करते हैं वह भजन आपने सुना होगा कि तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो यकीन आपका अच्छा समय आने वाला है, खुद भगवान आपके साथ है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे संकेत की। इस दुनिया में खुशी को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई इंसान पहले बहुत परेशान या दुखी रहता था, वह अब इंसान खुश रहता है। तो अगर आपका मन बिना किसी कारण के ही प्रसन्न रहता है, आपको खुशी रहने या फिर मुस्कुराने की वजह मिल गई है, तो आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो वह भगवान का एक अच्छा संकेत है कि आपके जीवन में खुशियों ही खुशियाँ आने वाली है। आप जैसे ही हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते तक नहीं है, वह उनके बारे में अच्छी खबर मिलने लग जाती है। हमारी तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं और हमारा मन ईश्वर में रमने लग जाता है। तो अगर आप भी बिना किसी वजह से खुश रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। कलयुग में गौ माता को साक्षात देव स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपके दरवाजे पर गौ माता बार बार आती है या कुछ खाने के लिए आती है, या फिर आपके घर में बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है, बंदर आपके घर में घुसकर खुद ही अपनी सारी चीज़ें उठाकर खाने के लिए ले जाते हैं, पक्षी आपके आंगन में आकर आवाज़ करते हैं या फिर अपना घोंसला बनाते हैं, तो यह संकेत है कि आपका अच्छा समय बस आने ही वाला है। आपका भविष्य आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत है ईश्वर खुद बच्चों के द्वारा पहुंचाते हैं। हमने सुना है कि बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटी सी कन्या या फिर छोटा सा बच्चा बार बार आता है, आपको देखकर मुस्कुराता है, आपके घर में आकर हंसता और खेलता है, तो आपके घर में उसकी खिलखिलाहट की तरह ही खुशियाँ आने वाली है और आपके जीवन में कई नए लोग भी जुड़ सकते हैं। ये ईश्वर का ही संकेत है। अब बस आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। दोस्तों, अगर अचानक से आपके फिजूल खर्ची पर रोक लग जाए या फिर आपके खर्चे कम हो जाए और आपकी आमदनी बढ़ जाए, यानी कि आपके धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते रहे, इससे आपकी बचत और बरकत होने लगे, तो आपका सीधा संकेत है कि माता लक्ष्मी बस आपके घर में प्रवेश करने ही वाली है। आपका अच्छा समय आने वाला है। अब बात करते हैं छठे संकेत की। अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की तस्वीर पर फूल माला या उनका चंदन आपकी थाली में या फिर आपके ऊपर गिर जाता है, तो ईश्वर पूजा करते समय अगर आपको यह एहसास होता है कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो ऐसे में आपके घर में खुशियाँ और आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है। इसी के साथ अगर आपके घर में आपके कोई ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं जो आपको बहुत प्रिय होते हैं, अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करते हैं, साथ ही महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं अंग फड़कने लगते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि शुभ समय का सूचक होता है। इस तरह ईश्वर आपको अच्छे समय के लिए आने के संकेत देता है। तो चलिए अब बात करते हैं सातवें संकेत की। अगर आप सुबह सुबह किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर घर से निकलते ही आपको गाय माता के दर्शन हो जाते हैं, या फिर आपके रास्ते में कोई साधु संत या फिर कोई पुजारी आ जाता है, या किसी मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपका अच्छा समय बस आ ही गया है और जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका सफल होगा। आपकी मनवांछित मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को बताए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में करते हैं अंत। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।